My name is Sudha Dharmishta from MS School. आज हम ग्रेड 7 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 मालव जी फौजदार उसका दूसरा भाग देखेंगे। यह जो चैप्टर है उसका साहित्य प्रकार है एकांकी। एकांकी का मतलब होता है एक अंक का बना हुआ नाटक। इससे पहले हम पहले वीडियो में जो पहला दृश्य में बात की थी उसकी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले दृश्य में जो शिवाजी महाराज है वो पलंग पर सोए हुए हैं। वहाँ पर एक किशोर आयु का लड़का मालव जी नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ है उन पर वार करने के लिए। तो शिवाजी महाराज अचानक भयानक दृश्य देखकर जाग जाते हैं। तभी वो मालव जी पर आक्रमण करने वाला होता है। तो तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको रोक लेते हैं। शिवाजी महाराज उस बालक को पूछते हैं कि तुम मेरा वध क्यों करना चाहते थे? तुम जानते हो इसकी तुम्हें क्या सजा मिलेगी? तो वो कहता है कि मुझे पता है कि मुझे मृत्यु मिलेगी। उसके बाद शिवाजी उसको पूछते हैं कि तुम्हें मृत्युदंड मिलने से पहले तुम मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते थे? क्या तुम मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे या फिर तुम को मैंने कोई हानि पहुंचाई है? क्या मैंने राष्ट्र के प्रति कोई अपराध कर दिया है जो तुम मुझे मारना चाहते थे? तो मालव जी कहते हैं इनमें से आपने कुछ नहीं किया है। तो पूछते हैं कि तो तुम फिर क्यों ऐसा सोचकर मेरा वध करना चाहते थे? तब मालव जी कहते हैं कि आप जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात कि मेरे पिताजी आपकी सेना में सैनिक थे। उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। आज हम 3 महीने से पेट पर अनाज नहीं खाया है। तो मुझे एक सैनिक ने आकर कहा कि अगर तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। इसी लालच में आकर मैं आपका वध करने आया था। तो शिवाजी महाराज कहते हैं कि इसे जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड मिलेगा। तो मालव जी कहते हैं कि आप मृत्युदंड देना चाहते हो तो ठीक है, पर मुझे अपनी माता का दर्शन करने दो। शिवाजी कहते हैं कि अच्छा तुम जाओ, लेकिन तुम अगर वापस नहीं आए तो वो मालव जी कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं वीरपुत्र हूँ, मैं अवश्य वापस आऊँगा। वो जाते हैं। उसके बाद शिवाजी महाराज तानाजी को कहते हैं कि मैं इसकी वीरता पर मोहित हो गया हूँ, मैं इसको कल मृत्युदंड दूंगा नहीं, बल्कि उसको अपनी सेना में भर्ती कर दूंगा। इसकी परीक्षा मैं ले रहा हूँ, वो खत्म हो जाएगी तो अपनी सेना में उसे भर्ती कर दूंगा। तो तानाजी कहते हैं कि आप धन्य हैं कि आपने घातक पर भी दया की है। तो शिवाजी महाराज कहते हैं कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो तानाजी कहते हैं कि इसमें आभार मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेवक का धर्म ही होता है कि वो अपने स्वामी की रक्षा करे। उसके बाद शिवाजी महाराज उसको विश्राम करने को कहते हैं और फिर तानाजी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ तक हमने पहले दृश्य में देखा था। अब हम देखेंगे दूसरा दृश्य। यहाँ पे जो स्थान है वह है शिवाजी के दुर्ग का कमरा। दुर्ग उसका दूसरा अर्थ होगा किला। तो जो किला है वहाँ का एक कमरा है। दोपहर का समय है। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेरकर कहते हैं, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अगाध यानी कि अपार। कि उस बालक के प्रति मेरा अपार प्रेम उमड़ रहा है। तो जब से वो मेरे पास से गया है तो मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तो तानाजी कहते हैं महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी कहते हैं तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ यानी कि मोहित हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। अवस्था इसका अर्थ यहाँ पे होगा आयु। कि इसकी इतनी छोटी आयु है
और इसका साहस बढ़ा है। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी कहते हैं, इसमें भी क्या कोई संदेह है? संदेह यानी कि शंका, कि इसमें कोई शंका है? दरबान कहते हैं प्रवेश कर कि महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। मालव जी कहते हैं, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। प्रस्तुत यानी कि हाजिर। कि आपका जो अपराधी है वह मृत्युदंड फांसी पाने के लिए हाजिर है। शिवाजी कहते हैं, वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी कहते हैं, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, यानी कि इंतजार कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। छाती से लगाना यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होगा प्रेम करना। तो देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि उससे सारा भेद कह दूं, जो घटना बनी है उसको मैं उसको कह दूं, यह मैंने सोचा, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। हिम्मत न पड़ना, इसका अर्थ होगा साहस न होना। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। उपस्थित, उसका अर्थ भी होगा हाजिर। वो कहता है कि मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं, कहो, वह कौन सी बात है? तो मालव जी कहते हैं, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। समस्त यानी कि संपूर्ण, और भार यानी कि जिम्मेदारी, कि मेरी माँ की देखरेख की जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो अपने ऊपर ले लीजिए। तो शिवाजी कहते हैं, वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर कहते हैं, आप धन्य हैं। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर कहते हैं, वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। व्याकुल, इसका अर्थ होगा बेचैन। तो शिवाजी कहते हैं कि तुम जिस प्रकार अपनी माता के दुख से दुखी हो, उसी प्रकार मैं भारत माता का दुख देखकर दुखी रहता हूँ, कि मैं सोचता हूँ कि मैं किस तरह से भारत माता का दुख दूर करूँ। मालव जी कहते हैं, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। जीवन दान देना मुहावरा है, इसका अर्थ होगा जिंदा जाने देना। तो कि आपका यह शरीर आपका ही है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, जिंदा जाने दिया है।
तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। शिवाजी कहते हैं, वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि दूसरे दृश्य में जो शिवाजी महाराज है वह मालव जी को प्राण दान देते हैं, जीवन दान देते हैं और मालव जी भी देश की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको भी यह पाठ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।